आपका जो आगमन हुआ माउंट आबू में और पहला ही वीडियो जो आपने अर्बुदा माता मंदिर पर जाते हुए का शेयर किया, तो क्या ऐसी भावनाएं थी जो आपको माउंट आबू खींच लाई? माँ अर्बुदा की शरण में वर्षों से मन में संकल्प था कि मैं यहाँ आकर के जी। एक दिवस ही सही ध्यान, जाप, जी। अनुष्ठान कुछ तो करूं। जी। लेकिन इस वर्ष नवरात्रि के दौरान वैसे पूर्व नियोजित कुछ कथाएं और कार्यक्रम थे। जी। लेकिन मन में एक संकल्प आया जब मैं विदेश से भारत लौटा जी। कि मुझे कुछ समय अनुष्ठान, जाप और मंत्र साधना स्वयं एकांत में बैठ करके करना चाहिए। और जब एकांत की भावना आती है मन में तो जी। माउंट आबू अर्थात आबूराज, इस पावन पर्वतराज के बीच में बैठ करके और माँ अर्बुदा की शरण में बैठकर अनुष्ठान करने का सौभाग्य मिले, इससे ज्यादा अद्भुत और इससे ज्यादा अप्रतिम किसी के जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। जी। आप जैसे अर्बुदा माता मंदिर के दर्शन करके आए, सीढ़ियां चढ़ते हुए गए, जैसे कहते हैं 365 सीढ़ियां हैं लगभग, जो पूरे साल की एक दिन है, और वहाँ एक अलग ऊर्जा है। पूर्व में भी जो एनालिसिस, जो रिसर्च हुई, उसमें कहा गया है कि वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत, और इसीलिए यहाँ पे ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारी इसके आश्रम भी हैं। आपको ऐसी कोई अनुभूति हुई इन पर्वतों पर? निश्चित तौर पे जब मंदिर के अंदर हम बैठे थे गर्भगृह में और माता जी के उस विग्रह के सामने बैठे हुए थे, उस समय में उस मंदिर के अंदर बिना जाप किए ही जाप तो रम रहा था हमारे शरीर के रोम रोम में। जी। वो इतनी वाइब्रेंट जगह है, उसकी ऊर्जा, उसमें जो जो बहुत तीव्रता से जो वहां से तरंगे आ रही थी जी। कि कितना जाप उस स्थान पर हुआ, और आज से नहीं हजारों वर्षों से उस स्थान पर हुआ है। स्वयंभू प्रतिमा है पहली बात तो, और वो स्वयंभू प्रतिमा के अंदर से जो तेज, ओज और जो प्रकाश आ रहा था, मुझे लगता है उस प्रतिमा को किसी प्रकाश की भी जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशित थी। और उसके समक्ष बैठ करके मैंने जब आंख बंद करके, पहले तो 15-20 मिनट मैंने निहारा है, क्योंकि मैं उस क्षण को खोना नहीं चाहता, वहां जाकर के भी आंख बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसको निहारना चाहता था। तो मैंने निहारा, और अब जब भी आंख बंद करता हूँ, मैं आपको अंदर का अनुभूति बता रहा हूँ, वही दिखती है। क्या बात, बहुत सुंदर। अब जब भी आंख बंद करता हूँ वही दिखती है, दिन हो चाहे शाम चाहे रात। असीम कृपा है सर।